गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका साइंस का चैप्टर 4 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें फर्स्ट है एपीरेंस। एपीरेंस मीन्स क्या होता है? स्वरूप, किसी भी चीज़ का स्वरूप या रूप कैसा होता है। वी डिफ्रेंटिएट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर सिंपली बाय लुकिंग एट दैम। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो एक दूसरे से अलग करके देखते हैं। ए गोल्ड कॉइन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ए सिल्वर कॉइन। एक सोने का जो सिक्का होता है वो क्या है? सिल्वर के सिक्के से अलग होता है, चांदी के सिक्कों से अलग दिखता है। ए प्लास्टिक कप लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ए स्टील और ग्लास कप। एक प्लास्टिक का कप जो होता है वो डिफरेंट होता है, किससे? तो स्टील कप से या शीशे के कप से। आप प्लास्टिक का कप देखिए, शीशे का कप देखिए या स्टील का कप देखिए, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, तो आपको तीनों ही जो अलग अलग दिखेगा। However, some substances have some common features in them by which they appear the same. हालांकि कुछ पदार्थ, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, मैटर वो जिनका जो है विशेषता जो होता है, क्या फीचर्स जो है सेम होता है और वो एक जैसे, इसीलिए वो एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों का फीचर्स सेम होने के कारण। एग्जाम्पल वाइज जैसे दिया हुआ इसमें, बोथ गोल्ड एंड ब्रास लुक अलाइक बिकॉज ऑफ सेम कलर ऑफ येलो एंड लस्टर। जिसमें आप लोग देखिए सोना और पीतल को देखिए तो दोनों क्या दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं, पीला दिखते हैं और दोनों में ही चमक होता है। द नेचुरल साइन प्रजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सर्टन मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। कुछ नेचुरल साइन होते हैं, प्राकृतिक चमक होते हैं किसी भी मटेरियल के, किसी मटेरियल के सरफेस पे क्या होता है? तो नेचुरल साइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लस्टर कहते हैं। ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर शाइनी एंड आर सेड टू पोसेस लस्टर। सभी मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं? शुद्ध अवस्था में वो चमकदार होते हैं जब वो शुद्ध होते हैं। मटेरियल लाइक पेपर, वुड etc डू नॉट हैव लस्टर। मटेरियल जैसे आप लोग पेपर देखिए, लकड़ी देखिए, ये सब क्या है? इसमें लस्टर नहीं होते, इसमें चमक नहीं होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स क्या हुआ? कठोरता। इफ़ वी ट्राई टू कंप्रेस सम ऑब्जेक्ट वी फाइंड दैट सम ऑब्जेक्ट आर इजी टू कंप्रेस while some others are comparatively difficult to compress। अगर आप ट्राई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को लेकर के आप उसको दबाते हैं तो कुछ आसानी से दब जाते हैं, पर कुछ जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो आसानी से नहीं दबते हैं, उसमें क्या होता है? कंप्रेस्ड नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। द मटेरियल्स डैट कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो आराम से दब जाते हैं, जैसे कुछ मटेरियल्स, तो वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। वाइल द मटेरियल डैट कैन नॉट बी कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और जो मटेरियल कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग छूते हैं तो क्या होता है? वो हार्ड होता है, उसको हार्ड कहते हैं, जो दबता नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, हम लोग जो दबाते हैं वो किसी भी सामग्री की कोमलता या कठोरता को नाप सकते। टू कंपेयर द हार्डनेस और ऑफ टू हार्ड सब्सटेंस सच एज वुड एंड स्टोन वी रब दैम अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम दो सब्सटेंस में कंपेयर करते हैं, किसमें? तो वुड में और स्टोन में, इसको रब करते हैं। रब मतलब क्या? घिस के देखते हैं तो क्या होता है? द वन डैट गेट्स स्क्रेच्ड इज सॉफ्टर देन द अदर वन। अगर आप स्टोन, पत्थर ले लीजिए और लकड़ी ले लीजिए, इन दोनों को स्क्रैच कीजिए तो आप लकड़ी को कर सकते हैं, पर स्टोन को नहीं कर सकते हैं। सब तो ये दोनों ही क्या है? सॉलिड हार्डनेस है दोनों में, पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कंपेयर करके देखें तो क्या हुआ। थर्ड नंबर है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? किसी भी सॉलिड को अगर हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, किसी सॉलिड मैटर को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? पहला है सॉल्यूशन फर्स्ट। इफ़ यू ऐड सम सैंड टू सम वाटर टेकन इन ए ग्लास टम्बलर एंड लीव इट फॉर सम टाइम
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द सैंड मिक्स अप विद द वाटर कम्प्लीटली? अगर हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, ग्लास टम्बलर में मतलब शीशे के ग्लास में, उसमें सैंड डालते हैं, रेत को डालते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि क्या वो सैंड जो है वो रेत उस पानी में कम्प्लीटली मिक्सचर हो गया, मिक्सअप हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? नो, यू कैन क्लियरली सी टू लेयर। आप लोग क्लियरली एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें 2 लेयर बना है। द सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर विद द वाटर स्टैंडिंग ओवर इट। और सैंड को आप लोग देखिएगा, रेत को, वो नीचे में एक परत बना लेता है और पानी जो है स्टैंडिंग ओवर इट, और उसके पानी के ऊपर मतलब रेत के ऊपर पानी क्या होता है? खड़ा हो जाता है। मतलब साफ साफ पानी भी आप साफ देख सकते हैं और रेत को भी आप साफ देख सकते हैं। सिचुएशन 2, नाउ इफ़ यू मिक्स सम साल्ट इन द सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल द रिजल्ट विल द सेम। फिर हम लोग क्या करते हैं? उसमें मिक्स करते हैं सॉल्ट को। कोई एक ग्लास से, शीशे का ग्लास लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और नमक डालते हैं इस बार। तो आप इस बार रिजल्ट देख सकते हैं, क्या इस दोनों का रिजल्ट जो है सेम है? कैन यू सी वाटर एंड सॉल्ट सेपरेटली एज 2 डिफरेंट लेयर? क्या नमक और पानी जो है वो 2 लेयर बनाता है सेपरेटली? नो, द सॉल्ट गेट्स मिक्स अप विथ वाटर सो वेल दैट बोथ द components look as a uniform mixture and cannot be identified separately। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्ट जो है पानी के साथ क्या हो गया? घुल गया, और ये जो है सेपरेट मतलब दोनों अलग अलग नहीं हुआ। ये क्या यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया, ये दोनों मिक्स हो गया और ये सेपरेटली नहीं हुआ। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सच ए मिक्सर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर एंड सॉल्ट, जस्ट लाइक इसी तरीके से हम लोग चीनी भी डालेंगे तो क्या होगा? शुगर डालेंगे तो वो घुल जाएगा। हियर सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है? तो नमक, जो घुलनशील, जो घुला, जिसमें जो मटेरियल घुल गया वो सॉल्यूट हुआ, और जिसमें घुला वो क्या? सॉल्वेंट हुआ। द सॉल्ट वाटर फॉर्मेड इज द सॉल्यूशन। और सॉल्ट और वाटर मिलकर क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। Thus, when a solute dissolve in a solvent, it forms a solution। जब एक सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया सॉल्वेंट में तो ये क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। अगर सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन क्या है? तो कोई भी डिजॉल्व और सॉल्वेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाता है, चाहे वो 2 अलग अलग ही क्यों ना हो। ए सॉल्यूशन इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 or more substance in which any of its components cannot be identified separately। एक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है किस चीज़ का? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण बोलते हैं मिक्सचर। और अगर किसी भी सॉल्यूशन को आप देखिए तो ये नहीं पहचान पाइएगा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसको मतलब आइडेंटिफाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम एक ग्लास में चीनी भी दे देंगे, सॉल्ट भी दे देंगे, तो आप लोग नहीं पहचान पाइएगा इसमें क्या क्या है जब तक हम टेस्ट ना करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू गेट thoroughly dissolved when added to another substance like water is called its solubility। ये solubility क्या है? अगर किसी भी मैटर को अगर हम पानी में मिलाते हैं वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, क्या होता है? मतलब पूरी तरीके से घुलनशील हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? घुलनशीलता कहते हैं। जैसे solubility, अगर हम जैसे चीनी में अगर हम पानी डालेंगे तो चीनी क्या होगा? पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगा। द सब्सटेंसेज विच कैन डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल, दैट इज सॉल्ट, एंड विच कैन नॉट डिजॉल्व इन इट आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल, दैट इज सैंड। अगर मतलब अब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या है? अगर कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली वाटर में तो वो क्या है? सॉल्यूबल होता है। और इनसॉल्यूबल क्या होता है? जो डिजॉल्व नहीं हो पाता है। जस्ट लाइक जैसे आपको एग्जांपल में दिया है सॉल्ट और सैंड।
सॉल्ट क्या होता है, नमक क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और सैंड नहीं होता है। वाटर कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर जो है पानी, इसमें लार्ज नंबर में हम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 2, 1 और 2 आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। वी फाइंड दैट सॉल्ट, शुगर एंड सोडा फ्रॉम ए क्लियर सॉल्यूशन विथ वाटर, दैट इज दिस सब्सटेंस आर soluble in water while chalk powder and sand are insoluble in water। जैसे कि आप लोगों को अभी तक मैं बता चुके हैं कि सॉल्ट, शुगर और सोडा अगर हम पानी में देंगे तो क्या सॉल्यूबल हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बनाएगा। पर अगर हम चॉक पाउडर और सैंड जो है, रेत, ये सभी क्या सॉलिड है। जैसे सॉल्ट, शुगर, ये सब छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन ये क्या सॉलिड है, सॉलिड ही बोलेंगे इसको। तो वो पानी में क्या है, सॉल्यूबल है, और चॉक पाउडर एंड सैंड जो है वो इनसॉल्यूबल है, मतलब वो घुलनशील नहीं है। बी में है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, मतलब अब लिक्विड जो है वो पानी में घुलनशील है या नहीं है, क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट, सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर वाइल सम आर नॉट। कुछ लिक्विड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में, लेकिन कुछ जो है नहीं होते हैं। द लिक्विड विच मिक्स थ्रोली विथ वाटर आर कॉल्ड मिसेबल लिक्विड लाइक मिल्क, विनेगर, इटीसी। जो लिक्विड दूध में मिक्स हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिसेबल। एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड्स। मतलब मिसेबल्स एंड इनमिसेबल्स मीन्स क्या हुआ, जो घुल जाते हैं पानी में उसको मिसेबल बोला जाता है, और इमिसेबल्स क्या हुआ, जो घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, मतलब गैस जो है पानी में घुलनशील हैं क्या नहीं। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम गैसेस आर स्लाइटली सॉल्युबल। जैसे लिक्विड, कुछ लिक्विड घुलनशील होते हैं और कुछ लिक्विड नहीं होते, ठीक उसी तरीके से कुछ गैस भी घुलनशील होते हैं, कुछ गैस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर insoluble in water but oxygen and carbon dioxide are slightly soluble. With the help of the oxygen dissolved in water, aquatic animals breathe, and with the help of the carbon dioxide, aquatic plant make foods. ये जो है ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में, इसलिए एक्वाटिक एनिमल जो वो सांस ले पाते हैं, और जिसकी मदद से किसके तो कार्बन डाइऑक्साइड से एक्वाटिक प्लांट्स क्या है, फूड बना सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है आपका फ्लोटेशन एंड हैवीनेस। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं पानी में तैर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्या है वो डूब जाते हैं। जैसे आयरन नेल जो है, अगर हम लोहे से बने कील को डालते हैं तो क्या होता है, वो हैवियर के कारण वो क्या होता है, गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। ये है 5 नंबर पे आपका ट्रांसपेरेंसी। क्या है, Transparency is the property of a material of letting light pass through it so that one can see clearly through it. We can group the materials into 3 types. Transparency, जब भी कोई लाइट जो है किसी भी मटेरियल से पास होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं उस सामग्री को। तो सामग्रियों को हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं कि वो किस टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा है ओपैक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, द मटेरियल दैट अलो अस टू सीन थ्रू देम क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, इन तीनों में डिफरेंस बताना है आपको, तो आप लोग समझ लीजिए। वैसा मटेरियल जिसमें लाइट जो है पूरी तरीके से पास हो जाता है वो क्या ट्रांसपेरेंट है। उस टाइप के मटेरियल्स जिसमें लाइट जो हल्के हल्के पास होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। जैसे टिश्यू पेपर, वाटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, मतलब जो घिसघिसा जैसा शीशा रहता है, बटर पेपर, फॉग या स्मोक, इसमें क्या हमको हल्का हल्का दिखता है, उस पार कौन है, तो ये सब क्या ट्रांसल्यूसेंट है।
ओपेक ऑब्जेक्ट वैसा जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता है, जैसे दीवार, एक दीवार से इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते हैं। अगर वहीं शीशा लगा हो, अगर क्लियर शीशा हो तो आप इस पार से उस पार देख सकते हैं। बट अगर आपको क्या हो, फ्रस्टेड ग्लास हो, तो आप इस पार से उस पार सिर्फ देख सकते हैं, हाँ कोई आ रहा है जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख पाएंगे कि कौन है वो। तो ये है आपका इन तीनों में से ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट में क्या है, नेट दिया हुआ है। तो ये तीनों है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मंडे को आप लोगों का पेपर है, आप लोग शॉर्ट टाइप एंड क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।